आप देख रहे हैं कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज। टाइम्स ऑफ इंडिया और ला ट्रेंड की खबरों को माने तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द से संबंधित एक बड़ी खबर है। मानहानि मामले में राहुल गांधी सजा को ऊपरी न्यायालय में चुनौती देते। इसके पूर्व ही एक सामाजिक कार्यकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी है। केरल राज्य के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए एक जनहित याचिका दायर की है और 2 साल की सजा पर सांसदों की स्वतः अयोग्यता के प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(3) के तहत दोषी ठहराए जाने और 2 साल या उससे अधिक की जेल की सजा पाए जाने पर सांसदों की स्वतः अयोग्यता को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि केवल गंभीर और जघन्य अपराध मामले में ही सजा पाए विधायक और सांसद की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। केरल के एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने का तात्कालिक कारण कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वायनाड लोकसभा क्षेत्र से संसद के सदस्य के रूप में अयोग्यता से संबंधित एक हालिया घटनाक्रम है। 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में गुजरात के सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को 2 साल सजा सुनाई गई है। याचिकाकर्ता आभा मुरलीधरन ने एक घोषणा की मांग की है कि जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8(3) के तहत स्वतः अयोग्यता मनमाना और अवैध होने के कारण संविधान के विरुद्ध है। याचिका में दावा किया गया है कि निर्वाचित विधायी निकायों के जनप्रतिनिधियों की स्वतः अयोग्यता उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं द्वारा उन पर डाले गए अपने कर्तव्यों का स्वतंत्र रूप से निर्वहन करने से रोकती है, जो लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। वर्तमान परिदृश्य प्रकृति, गंभीरता और अपराधों की गंभीरता के बावजूद कथित रूप से संबंधित सदस्य के खिलाफ एक व्यापक अयोग्यता प्रदान करता है और एक स्वचालित अयोग्यता प्रदान करता है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है, क्योंकि विभिन्न सजाएं उलझ जाती हैं। अपीलीय चरण और ऐसी परिस्थितियों में एक सदस्य का मूल्यवान समय, जो बड़े पैमाने पर जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, व्यर्थ हो जाएगा। 1951 अधिनियम के तहत वर्तमान अयोग्यता नियमों के संचालन, अपील की अवस्था, अपराधों की प्रकृति, अपराधों की गंभीरता और प्रभाव के आलोक में समाज और देश पर समान नहीं माना जा रहा है और एक व्यापक तरीके से स्वतः अयोग्यता का आदेश दिया गया है। इसमें कहा गया है कि संसद के सदस्य लोगों की आवाज हैं और वे अपने उन लाखों समर्थकों की अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को बरकरार रखते हैं, जिन्होंने उन्हें चुना है। याचिकाकर्ता यह स्थापित करना चाहते हैं कि संसद के सदस्य द्वारा अनुच्छेद 19(1) के तहत प्राप्त अधिकार उनके लाखों समर्थकों की आवाज का विस्तार है। याचिका में कहा गया है कि प्रावधान अपराधों के वर्गीकरण पर दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की पहली अनुसूची की अनदेखी करता है, जिसे 2 शीर्षकों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, संज्ञेय और गैर संज्ञेय और जमानती और गैर जमानती। याचिका में कहा गया है कि अयोग्यता का आधार सीआरपीसी के तहत निर्दिष्ट अपराधों की प्रकृति के साथ विशिष्ट होना चाहिए, न कि पूर्ण रूप में, जैसा कि वर्तमान में 1951 अधिनियम की धारा 8(3) के अनुसार लागू है। इसने कहा कि शीर्ष अदालत ने लिली थॉमस बनाम भारत संघ के मामले में 1951 के अधिनियम के संविधान की धारा 8(4) को अधिकारातीत घोषित किया था, जिसमें कहा गया था कि सजा पर एक विधायक की अयोग्यता 3 महीने तक प्रभावी नहीं होगी, तिथि से बीत चुके हैं या यदि उस अवधि के भीतर सजा या सजा के संबंध में पुनरीक्षण के लिए अपील या आवेदन लाया जाता है, जब तक कि उस अपील या आवेदन को अदालत द्वारा निपटाया नहीं जाता है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि लिली थॉमस के फैसले का राजनीतिक दलों द्वारा व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए खुले तौर पर दुरुपयोग किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि अगर भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत मानहानि का अपराध, जिसके लिए अधिकतम 2 साल की जेल की सजा हो सकती है,
को लिली थॉमस के फैसले के व्यापक प्रभाव से अकेले नहीं हटाया जाता है, तो इसका चिंताजनक प्रभाव होगा। नागरिकों के प्रतिनिधित्व का अधिकार। याचिका में केंद्र, चुनाव आयोग, राज्यसभा सचिवालय और लोकसभा सचिवालय को पार्टी उत्तरदाताओं के रूप में रखा गया है। इसने एक घोषणा की मांग की है कि 1951 अधिनियम की धारा 8(3) के तहत कोई स्वत अयोग्यता नहीं है और प्रावधान के मतहत स्वत अयोग्यता के मामलों में इसे संविधान के अधिकारातीत घोषित किया जाना चाहिए। इसने एक घोषणा की भी मांग की है कि आईपीसी की धारा 499 मानहानि या किसी अन्य अपराध के तहत अधिकतम 2 साल की जेल की सजा का आदेश किसी विधायी निकाय के किसी भी मौजूदा सदस्य को स्वचालित रूप से अयोग्य नहीं ठहराएगा, क्योंकि यह बोलने की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है और एक निर्वाचित आम आदमी के प्रतिनिधि की अभिव्यक्ति। कांग्रेस के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी को सूरत की अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। उनकी अयोग्यता की घोषणा करते हुए लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना में कहा कि यह गांधी की सजा के दिन 23 मार्च से प्रभावी होगा। याचिकाकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से इस धारा को मनमाना बताते हुए रद्द करने की मांग की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि एक डिक्लेरेशन जारी किया जाए जिसमें यह कहा जाए कि मानहानि मामले में अधिकतम सजा पाने वाले राजनेता की सदस्यता स्वतः समाप्त नहीं की जानी चाहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।